चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज मसाजिद कमेटियों से अपील की कि वो अपनी मस्जिद को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करें ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। गुज़िश्ता बोर्ड मीटिंग में वक्फ बोर्ड के अरकान ने मस्जिद कमेटी और कब्रिस्तान कमेटी और दरगाह मुतवल्लियों के हवाले से 234 एजेंडों की मंजूरी दी है। तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जिसमें हम तमाम मज़ाहिब का अपना हक है और वह हर त्यौहार एक साथ मनाएंगे। चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने टीएस तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर की हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। इस साल से ईदगाह के आइम्मा और खुतबा की नमाज ईद की तनख्वाह 2000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। जो हदिया दिया जाता था बिल्कुल एक नागा किस्म का हदिया दिया जाता था, एकदम 1500-2000 रुपये दिया जाता था। वो चीज़ को मैं नज़र में रखते हुए सबको 10,000 रुपये किया गया। इस वजह से कि भाई आगे सबको खर्चे है, अखराजात है, जिसके पीछे लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको हदिया एकदम मुख्तसर था दिया जा रहा था, तो अच्छा नहीं दिखे। हम ये कमेटी में डिसाइड करके सबको 10,000 कर दिए। तनख्वाहें जो मस्जिद की कमेटियां हैं, वहाँ जो मस्जिद के अपने आप को जो सदर कहलाते हैं, वो लोग ये चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। अब तकरीबन मसाजिद में ये है कि आपको गवर्नमेंट से पैसे आ रहे, आप हमारे से पैसे नहीं लेना, बच्चों को जो सो बाहर अरबी पढ़ाने नहीं जाना, ऐसे कई मसले मसाइल है। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अच्छी सोच रखिए, आने वाले जनरेशन को, भैंसों जनरेशन को अरबी पढ़ाने के लिए, तालीम के लिए, इस्लामिक तरबियत के लिए जो दीन की तालीम दिए जाते हैं, वो लोगों की अगर जब तक वो लोग दूसरों के घर को जाके अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों कैसा सीखेंगे, दीन कैसा आएगा। अब हर पेरेंट है अपने अपने मसरूफियात में सुबह से शाम तक बिजी रहते, बच्चे स्कूलों को जाके बिजी हो जाते, जो टाइम शाम में मिलता बच्चों को मसाजिद में जाकर पढ़ लेते अरबी। जो पुराना दौर आप देख सकते थे, मैं खुद एक मस्जिद में जाकर अरबी पढ़ता था, हमारी जो कॉलोनी की मस्जिद थी। उसके बाद उस्ताद माया ने तो हमारे उस्ताद जो थे आकर हमारे को अरबी पढ़ाते थे घर पे। वैसे आज ये चीज़ों का लोग इसको खात्मा कर दें, कि बोल रहे नहीं मौल साहब कहीं भी जाके नहीं पढ़ाना, तो ये बिल्कुल कम्युनिटी के लिए बहुत गलत मैसेज आ रहा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि ऐसी चीज़ें मत करिए आप लोग।